race to a speed of 20 meter per second in 4 seconds. What is its acceleration? एक कार 4 सेकंड में आराम से 20 मीटर प्रति सेकंड की गति समान रूप से गति करती है, इसका त्वरण क्या होगा? तो देखिए कोई कार चल रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, u 0 हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी है जो v इक्वल टू है दिया हुआ 20 मीटर पर सेकंड। हमारे पास टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेकंड, t इक्वल टू 4 सेकंड है, तो होता है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इक्वल टू u प्लस a t। v 20 है, u जो हमारे पास है u हमारा 0 है, a हमको निकालना है, t हमारा 4 है, तो a इक्वल टू आ गया 20/4 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। According to Newton's third law, if object A exert a force on object B, then each action is equal and object B exert force of equal magnitude and on object A in opposite direction. Newton's third law. Each action have equal and opposite reaction. If the mass of object double, the distance of the center of mass remains same. What happens the object weight? वेट इक्वल टू होता है, पृथ्वी जिस बल से किसी को खींचता है तो वेट इक्वल टू होता है ma। तो हमारे पास W1 अगर ma था तो W2 कहता है मास डबल कर दिए तो वेट भी क्या हो जाएगा 2mg। तो W2 जो आ गया 2 टाइम W1, मतलब मास डबल हो गया तो वेट भी डबल हो जाएगा। एक वस्तु 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, यह 10 मीटर की दूरी तय करता है, कितना कार्य करेगा? तो देखिए वर्क डन बराबर होता है कि एक वस्तु है, इस पर आप लगा दिए हैं फोर्स, इनिशियली रेस्ट में था, फोर्स लगा दिए हैं 50 न्यूटन का, अब वस्तु जो डिस्प्लेस हो गया है 10 मीटर। जब 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है जिधर फोर्स है, तो थीटा जो एंगल हो गया 0 डिग्री। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ एफ हमारा 50 है, डी हमारा डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, थीटा 0 है, तो 500 कॉस 0 का मान होता है 92, तो वर्क डन जो हो गया 500 जूल हो गया। वर्क डन इज 500 जूल। इन विच मीडियम डज द साउंड ट्रेवल फास्टर? देखिए एयर में इस साउंड का स्पीड होता है, एयर में नॉर्मल टेम्परेचर पर 332 मीटर पर सेकेंड है एयर में। वाटर में होता है साउंड का स्पीड, वाटर में होता है 1450 मीटर पर सेकेंड। जो वैक्यूम में होता है स्पीड 0, वैक्यूम में चलता ही नहीं, वैक्यूम में 0। एंड स्टील में जो होता है इसका स्पीड 5280 मीटर पर सेकेंड। तो स्टील में स्पीड इसका सबसे ज्यादा होगा 5280 मीटर पर सेकेंड। What is the unit of electric current? Unit of electric current is ampere.
ई एम्पियर है जो करंट का यूनिट है, करंट का। वोल्ट है जो पोटेंशियल का है, पोटेंशियल का यूनिट है। वाट है जो पावर का यूनिट है, पावर का। और जूल है जो वर्क का यूनिट है, चाहे एनर्जी का, वर्क और एनर्जी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेस्ट डिमोन्स्ट्रेटेड बाय हीटर। हीटर का काम है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देना। इससे तो वोल्ट मीटर से पोटेंशियल मेजर करते हैं, पोटेंशियल इससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल। बाय वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर बी मेजर पोटेंशियल। वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल मेजर करते हैं। आम मीटर से क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं, करंट। बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। बाय इलेक्ट्रिक हीटर काम करता है, हीट एनर्जी। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट भी होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर अपवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड करेगा क्लॉकवाइज कब होगा, जब करंट डाउनवर्ड होगा, करंट डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा तब। एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, जब करंट अपवर्ड होगा, करंट अपवर्ड, अपवर्ड डाउन। इनवर्ड कब होगा, तो इसमें करंट का डायरेक्शन नहीं दिया, इसलिए हम आंसर दोनों हो सकता है। When light reflect a smooth surface, angle of incident। देखिए अगर कोई स्मूथ सरफेस पर लाइट पड़ता है, कोई लाइट आता है, तो इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। यहां से ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल। तो क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश एक निश्चित सतह को प्रतिबिंबित करता है, तो घटना का कोण किसके बराबर होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा ई एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, आई हुआ ई आर, तो आई बराबर आर। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आई हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड आर है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। हवा में पानी से गुजरने पर प्रकाश झुक जाती है, उदाहरण कौन सी का। देखिए जब एक मीडियम है, ऊपर एयर है, इधर मान लिया वाटर है, तो रे क्या कर जाएगा, ये अपने बेंड कर जाएगा इस प्रकार से, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। जब हवा किसी एक मीडियम जुड़ जाएगा तो अपने रास्ता से बेंड करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। A object start from rest and accelerated uniformly at 2 मीटर पर सेकेंड। ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो u0 दे दिया है,
ए दे दिया एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे दिया है 5 सेकेंड, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो v हमको निकालना है, u तो 0 है, a 2 है, t 5 है, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक if a car travel at constant speed of 30 meter for 10 seconds, how far is it travels? वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर कांस्टेंट हो तब, तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है, तो स्पीड हमको दे दिया है 30 है, टाइम दे दिया है 10, तो बराबर हो 300 मीटर चलेगा। एक कण 12 सेकेंड के लिए 8 मीटर पर सेकेंड के स्थिर वेग से चलता है, इस दौरान इसके द्वारा विस्थापन निकालना है। तो अभी लिखाए हैं, अगर स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम तो वेलोसिटी हमको दे दिया है 8 मीटर, टाइम दे दिया है 12, 12 8 96 मीटर। ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर। देखिए ऊपर फेंके हैं, सीधे ऊपर फेंके हैं, यू दे दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ डज इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट? ऊपर पहुंचने पर जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर भी 0 होता है, तो टाइम पूछ रहा है, तो हम जानते हैं v बराबर होता है u, ऊपर जा रहा है तो माइनस जी टी, हमारा u दे दिया है 15 मीटर, g 10 लेने कहता है, और t दे दिया है, t इक्वल टू भाट है, t निकालना है, अभी 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है, तो t बराबर आ गया 15/10 इक्वल टू 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। एक कार 4 सेकंड में 10 मीटर से 30 मीटर पर सेकंड गति प्राप्त करता है, इसका त्वरण क्या होगा? ए कार एक्सीलरेटेड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड, तो व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन? देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया हमको, u दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड, v दे दिया है 30 मीटर पर सेकंड, टाइम दे दिया है 4 सेकंड, t इक्वल टू 4 सेकंड। तो पूछ रहा है एक्सीलरेशन, तो हमारे पास v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। v दे दिया 30, u दे दिया 10, a निकालना है, t दे दिया है 4, तो a इक्वल टू हो गया 30 माइनस 10 बाई 4, 20, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The object fall freely from the rest. How does far it fall in 3 seconds? Assuming J is a constant. देखिए ऊपर से गिर रहा है कोई वस्तु, फ्री 0, तो एक्सेलरेशन g हो जाएगा, तो कहता है हाउ फार डज इट फॉल इन 3 सेकेंड, टाइम दे दिया है 3 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड, तो h बराबर जो होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u तो 0 दे दिया, हाफ g 10 होता है, t दे दिया है हमारे पास 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इक्वल टू 45 मीटर, 45 मीटर। ये ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कहता है ट्रेन जो है रेस्ट से, मतलब u 0 हो गया,
एंड एक्सलेटेड यूनिफॉर्मली 2 मीटर, एक्सलेशन दे दिया कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, टाइम दे दिया 8 सेकेंड। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस निकालना है, व्हाट इज वेलोसिटी निकालना है, तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। u तो 0 दे दिया, a दे दिया है 2, टाइम दे दिया 8, तो कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। If a object move from constant velocity 6 meter per second for 10 second, what is a displacement? The velocity constant हो, velocity is constant है, velocity is constant, तो displacement equal to होता है, displacement equal to velocity into time, velocity into time। तो देखिए वेलोसिटी दे दिया हमारे पास 6 मीटर, टाइम दे दिया है 10, तो बराबर हो गया 60 मीटर। एयरप्लेन एक्सलेटिंग फ्रॉम रनवे 3 मीटर पर सेकेंड टू 20 सेकेंड बिफोर टेक ऑफ, व्हाट इज ए टेक ऑफ स्पीड। देखिए रनवे पर प्लेन दौड़ रहा है, तो इनिशियली तो रेस्ट में है, तो हमारे पास कहता है एक्सलेशन जो दे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहता है कि 20 सेकेंड, टाइम दे दिया है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में तो v पूछ रहा है क्या होगा, तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो u तो 0 है, a हमको दे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड और t दे दिया है 10 सेकेंड का स्क्वायर, तो बराबर हो गया 300 मीटर पर सेकेंड। उसका टेक ऑफ स्पीड हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेन एक्सलेटेड डाउन द रनवे एट 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड बिफोर टेक ऑफ, व्हाट इज ए स्पीड, 20 स्पीड पूछ रहा है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। u तो 0 है, a हमारा 3 है, t है 20, तो बीती है 60 मीटर पर सेकेंड। A stone is thrown horizontally with a speed of 15 meter per second from cliff of 30 meter height. How far the base the cliff that the stone ground? देखिए एक ऊंचा पहाड़ है, कहता है एक पत्थर को 30 मीटर ऊंची चट्टान से, ये जो 30 मीटर है इससे हॉरिजॉन्टली फेंके गए हैं, तो ये कहता है जमीन पर गिरेगा तो कितना दूर गिरेगा, किस स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंके हैं, u इसका दे दिया है 15 मीटर। तो ये दूरी पूछता है कि दूरी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में कितना चलेगा, तो पहले इस दिशा में देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 है, तो हम इसको पहले वर्टिकल मोशन पर विचार करेंगे। वर्टिकल मोशन, इनिशियल वेग 0 है, तो हमारे पास h बराबर क्या होता है u2, वर्टिकल डायरेक्शन में निकल रहे हैं, हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच तो हमको दे दिया है 30 मीटर, u तो 0 है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में है जो 15 मीटर, वर्टिकल में 0 है, जी 10 हो गया हमारे पास, और टी कितना हो जाएगा, तो 5 से कट गया तो 6, टी आ गया √6, टी हमारे पास √6 आ गया। अब पूछ रहा हॉरिजॉन्टल में कितना चलेगा, √6 आ गया टाइम, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब हॉरिजॉन्टल मोशन पर विचार कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन, तो मोशन इक्वल टू अति हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट है वेलोसिटी वी टी, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी 15 है, टाइम आया √6,
√6 तो 15 √6 का वैल्यू होता है 2.445। तो 15 पचे 75, 1560, 67, 66, 15 30 और 6 36। A stone is thrown horizontally with a speed of 15 meter per second from a cliff of height 30 meter. How far from the base the cliff does the stone hit? How far from the base? ये तो पूरा नहीं आ रहा है। G30 हाफ 10 5 हुआ तो कट गया √6 तो आ रहा है 36। नीरेस्ट आंसर 40 है। अब G 9.8 तो नहीं लिया है, देख लेते हैं। 9.8 तो नहीं लिया है। H 30 है, 30 U0 हाफ 9.8 T स्क्वायर तो 30/9.8 का मतलब हो गया 4.9 T स्क्वायर तो 300 हो गया। 300 का √17/7 नियरेस्ट आंसर होगा ये 36 पॉइंट कुछ आएगा। स्पिंडर एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट U0 दे दिया है, ए दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक चलता है। टी दे दिया है 8 सेकेंड, टी है जो 8 सेकेंड है, आराम से गति करता है। तो धावा का अंतिम वेग क्या होगा? फिर वही है, 8 सेकेंड तक 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलेरेशन चल रहा है तो भाटी से फिर ही लेंगे v = u + at। u तो 0 दे दिया है, a दे दिया हमको पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 दे दिया है, t 8 है तो हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। 22 If object move at constant velocity 4 meter per second for 50 meter, how far does it travel? फिर velocity constant है, when velocity is constant, velocity is constant, displacement equal to velocity into time। वेलोसिटी हमको दे दिया है 4, टाइम दे दिया है 15 सेकेंड, 60 मीटर। A ball is a kick horizontally with a speed of 20 meter from height of 2 meter. How long does it take for the ball to reach the ground? देखिए ये बॉल हॉरिजेंटली फेंके हैं, देखिए यहां से बॉल को हॉरिजेंटली फेंक दिया है 20 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब हॉरिजेंटली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हुआ। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बॉल रीच द ग्राउंड, कितना समय में ग्राउंड पर आ जाएगा? तो हाइट इसका तो दिया हुआ 2, तो हम वर्टिकल मोशन से लेंगे, उस वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, वर्टिकल मोशन से लेंगे। तो h बराबर होता है ut + हाफ gt स्क्वायर। तो h तो 2 दे दिया है, इस डायरेक्शन में शुरू में वेग 0, ये वेग है जो हॉरिजॉन्टल में u है इतना, वर्टिकल मोशन यहां ले रहे हैं। तो u0 हाफ g का जनरल वैल्यू 10 होता है तो 10 t स्क्वायर तो 5। 2 मीटर, हाइट ऑफ 2 मीटर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बॉल रीच द ग्राउंड? तो ग्राउंड पर आने में हो गया t स्क्वायर इक्वल टू 0.4, तो t इक्वल टू √0.4।
0.64. A ball is kicked horizontally with a speed of 300 from the height of 2 मीटर. एक गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से 37 में लात मारी जाती है. गेंद जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये 2 मीटर नहीं होगा, ये 20 मीटर है. 20 मीटर. जब 20 मीटर होगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 का रूट हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा. A car accelerated uniformly for 12 मीटर पर सेकेंड to 36 मीटर पर सेकेंड in 6 सेकेंड. What is acceleration? देखिए कोई बॉडी है, इसका u है जो दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है 36 मीटर पर सेकेंड और दिया हुआ है टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड. 6 सेकेंड. तो पूछ रहा है कि व्हाट इज एक्सीलरेशन. तो फिर वही लगाएंगे v बराबर u प्लस at. तो v तो हमारे पास है 36, a है u 12, a निकालना है t 6 है, तो 24/6 इक्वल टू a हो गया. तो a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. A object is dropped from the height 50 मीटर. How long does it take to reach the ground? देखिए ऊपर से गिराया गया. गिराने का मतलब है कि u 0 है, h दे दिया है 50 मीटर. तो हमारे पास टाइम पूछ रहा है, तो h बराबर क्या होता है u2 प्लस हाफ gt स्क्वायर. अब यहाँ h दे दिया है 50, e तो 0 है, g है 10 और t स्क्वायर तो 5, मतलब हो गया t इक्वल टू जी का मान 10 लेने कहता है, तो 5 कट गया तो टी स्क्वायर हो गया 10 रूट 10. ए ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 मीटर. हाउ लॉन्ग डज टेक टू रीच द ग्राउंड? जी 10 रूट 10 का वैल्यू होता है 3.16. राउंड अप कर देंगे तो 3 हो जाएगा. A train deaccelerate from 30 मीटर to 10 मीटर in 5 सेकेंड. What is a deacceleration? फिर दे दिया है, देखिए u दे दिया है 30, v दे दिया है 10, टाइम दे दिया है 5 सेकेंड. तो v इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80. तो v हो गया u 10, v 10 है, u 30 है, v 10, a और t है जो 5 है. तो a इक्वल टू हो गया -20/5 इक्वल टू -4. यहाँ माइनस डी एक्सलेशन बता रहा है, तो ये एक्सलेशन आया -4, तो डी एक्सलेशन हो जाएगा 4. रेशन 4 मीटर पर सेकेंड और स्क्वायर. ऑब्जेक्ट इन थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर. देखिए नीचे से फेंके हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच? तो मैक्सिमम हाइट जाने में जो भी होता है वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है. इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 20 मीटर, तो 20 मीटर है तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2agh. v तो 0 हो गया, u दे दिया है हमारे पास 20 मीटर, तो 400 हो गया. ऊपर जा रहा है g माइनस होगा तो 20h, तो h इक्वल टू आ गया 20 मीटर. A bicycle accelerate from 2 meter for 10 सेकेंड. What is a final?
एक्सलेट किया गया है, नहीं कुछ दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब v इक्वल टू भाट है, निकालना है। एक्सलेशन दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे दिया है t 10 सेकेंड। तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। u 0 है, a हमारे पास है 2, t है 10, तो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। A stone is thrown vertically upward with a speed of 30 meter. How long does it take to a stone to return to the starting point? देखिए किसी बॉल को यहां से फेंके हैं, अब फिर यहीं आ जाए, घूर के यहीं आ जाए, तो आने जाने का समय बराबर होता है, तो हम खाली जाने का समय निकालेंगे। तो जाने में यहाँ का वेलोसिटी 0 हो जाता है। आयु दे दिया है 30, यू दे दिया है 30, तो जाने आने का समय निकाला, पहले तो जाने का समय निकालेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर, यू 30 दे दिया है, v 0 हुआ, तो क्या होगा, v बराबर u माइनस जी टी, ऊपर जा रहा है, v तो 0 हुआ, u 30 है, g 10 दे दिया है, तो t बराबर आ गया 3 सेकेंड। ई हुआ जाने का समय, अब पूछ रहा है आने जाने दोनों का समय, तो टोटल टाइम दोनों बराबर होता है आने जाने का समय, तो 3 गुने 2 6 सेकेंड। ये खाली जाने का 3 सेकेंड आया, उतना ही समय आने में भी लगता है 3 सेकेंड, टोटल टाइम हो गया 6 सेकेंड। एक कार 25 सेकेंड के लिए 40 मीटर पर सेकेंड की अस्थिर गति से यात्रा करती है, तय कोई दूरी निकाले। एक कार ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर फॉर 25 सेकेंड, व्हाट इज ए डिस्टेंस। फिर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट हो, स्पीड इज कांस्टेंट, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हमको दे दिया है 40 मीटर, टाइम दे दिया है 25, तो बराबर 1000 मीटर। A force of 20 Newton applied to the object at distance of 5 meter. How much work is done? देखिए, तो एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगा दिए हैं 20 न्यूटन का, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसी के डायरेक्शन में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा 0 होगा, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। वर्क डन बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। तो एफ तो 20 दे दिया है, डी दे दिया है 5, थीटा 0 है, कॉस 0 1, तो 100 जूल। क्यों 0 थीटा हुआ, जिधर फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए थीटा 0 हुआ, 100 जूल। If a force of 30 Newton applied to lift the boat vertically for a distance of 8 meter, how much gravitational potential is box? देखिए यहां से उठाए हैं, इसको उठा के यहां कर दिए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ को 0 मान लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh, mg को ही वेट कहते हैं, mg को क्या कहते हैं, वेट। mg दिया हुआ है 30 न्यूटन, h हमको दिया हुआ है 8 मीटर, 240 जूल। A spring of a spring constant is 200 Newton 200 न्यूटन पर मीटर इज कंप्रेस। देखिए कोई स्प्रिंग है, इसको कंप्रेस कर, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के कहते हैं। अब इसको क्या कर दिए हैं, दबा दिए हैं, कंप्रेस कर दिए हैं, कितना से, इसी को एक्स कहते हैं, कंप्रेस जो करते हैं, एक्स दे दिया है कितना, कंप्रेस 0.2 मीटर। तो व्हाट इज ए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इक्वल टू होता है, इक्वल टू हाफ
के एक्स स्क्वायर, हाफ के का मान स्प्रिंग कांस्टेंट का 200 दिया है और ये दिया है 0.02, तो 0.02 इंटू स्क्वायर होता है तो 0.02, तो नीचे 4 गो जीरो हो गया दशमलव हटाने पर, और ऊपर 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, 2 से 2 ही कट गया, 4 हो गया, 4/100, 4/100 बाई 100 इक्वल हो गया 0.04। एक 500 kg car is moving with a speed of 10 meter. What is a kinetic? Kinetic energy equal to होता है, kinetic energy equal to हाफ mv स्क्वायर। यहाँ देखिए m दे दिया है 500, वेलोसिटी दे दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 गुने 10 100 हो गया, तो क्या हो गया 4 जीरो, 2 25 पर 3 जीरो, मास इज 500, 2 2 4, पच्चीस पर 2 जीरो, हाफ एम है 500, 500 भी 10 है तो 10 गुने 10 बराबर हो गया 5 पर 4 जीरो बाई 2, तो 25 पर 3 जीरो, एक कर्मचारी 5 मीटर की ऊंचाई के लिए 80 किलोग्राम का भार लंबवत उठाता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया है? तो देखिए वर्क डन बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, गुरुत्व नीचे लगा, उसका विरुद्ध में काम किया, मतलब उसका फोर्स ऊपर है, तो गुरुत्व बल होता है एम जी, और एच हो गया कॉस जीरो, एम जी है हमारा 80 है, जी दे दिया है 10, हाइट दे दिया है 5, तो 8 25 40, 3 जीरो 4 पर, पचास के लिए ऑब्जेक्ट लिफ्ट टू हाइट ऑफ 6 मीटर, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन? तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर तो हम भी पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा एम जी एच, एम दे दिया है 50, जी 10, आई एच दिया है 6, तो 6 पते 30, 3 जीरो 3000। A force of 100 Newton is applied to push the object horizontally for distance 8 meter. How much work is done? देखिए पुश किए हैं तो इसका मतलब थीटा जीरो है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए, इसी डायरेक्शन में गया है, तो वर्क डन बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, थीटा जीरो है, एफ दिया हुआ है कि 15 न्यूटन, पुश द ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली फॉर डिस्टेंस 8 मीटर, 8 मीटर कॉस जीरो 1 होता है, 15 थी 20 से 1 इतना जूल, 120 जूल। A car brake
Cars brakes exert the force of 5 Newton to bring it to the stop. If the car come to rest after 50 meter, how much work be done? तो वर्क डन हमारे पास होगा वर्क डन बराबर एफ डी कॉस थीटा। थीटा यहाँ 180 है, अपोजिट में लगाया है। एफ आया है 5000, डी चला है 50 मीटर, कॉस यहाँ 180 है, चाहे 0 भी लिख सकते हैं। दिया है 50 मीटर, 5 50 पचे 25, 3 1 4 0। 2 kg object moving with a speed of 4 meter. What is a kinetic energy? Kinetic energy equal to होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम तो 2 है, भी दिया है 4 तो 16, तो 16 जूल हो गया। A 100,000 watt motor रन फॉर द 20 सेकेंड, हाउ मच वर्क इज डन। देखिए अब अगर पावर दे ले तो वर्क डन बराबर होता है वर्क डन इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो पावर दे दिया 1000 और टाइम दे दिया 20, तो 2 पर 4 0 इतना जूल। had 1000 watt motor run for 20 seconds, how much work is done by the motor? 20 kilojoule। ये 20 किलो जूल हो जाएगा, 1 किलो जूल बता दें, किलो जूल। 300 Newton force applied to the drag the object along the surface for distance 20 मीटर, हाउ मच। फिर सेम डायरेक्शन में है, ड्रग किया है तो एफ बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो एफ तो हमको दिया हुआ 300 न्यूटन, ड्रग किया है कितना 15 मीटर, थीटा तो 0 है, कॉस 0 1 होता है, तो 15 दिया 45 पर 2 इतना जूल हो गया, 4500 जूल। Twenty kg object dropped from the height 10 meter. What is the kinetic energy just before hitting the ground? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होगा पोटेंशियल। टॉप में देखिए यहाँ है तो केवल पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ ऊपर का पोटेंशियल काइनेटिक। पोटेंशियल ऊपर का है mgh, काइनेटिक 0। जब नीचे चला आया तो केवल काइनेटिक होगा, यहाँ का पोटेंशियल काइनेटिक लेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, काइनेटिक निकालना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बॉटम का इक्वल टू टॉप का पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉप का पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो मास हमारे पास दिया हुआ है 20 kg, जी 10 दिया हुआ है, h है जो 10 मीटर है, इसका मतलब हो गया 2000 जूल। A force of 25 Newton applied an angle of 30 degree to the horizontal, how much work। देखिए यहाँ एंगल दे दिया है, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ दे दिया है हमको पास 25, डी दे दिया है A force of 25 Newton applies angle of 30 degree to the horizontal. How much work is done moving the object horizontally? Horizontally चला है 8 मीटर चला है और एंगल है 30, तो हो गया 25 80 200। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो बच गया
100 into 1.732 equal to 173.2 joule. A force of 25 Newton. Apply an angle of 30 degree to the horizontal. How much work is done moving the object horizontally for distance 8 meter? If the force is 25 Newton, तो 8 25 80 200 हो गया, √30 cos 30 का √3/2. इसको 60 डिग्री F है जो हमारा 25 है, D है जो 8 है, cos 60 डिग्री, तो 200 गुने 60 का हाफ होता है 100 जूल. A 500 kg roller coach at the top of hill 20 meter above the ground, what is the potential energy? Potential energy equal to होता है mgh. m दे दिया है 500, g है 10 है, h है जो 40 है, 40 है. 0.000520 20 पर 5 0, 2 पर 5 0. A 100 Newton force applied to push the object horizontally in move distance 12 meter. How much work is done? तो वर्क डन बराबर क्या होता है? W बराबर FD cos थीटा. यहाँ हॉरिजॉन्टली चला है इसलिए थीटा 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0. F दिया हुआ है 100 न्यूटन, 12 मीटर, cos 0 तो 1200 जूल. A spring is compressed by 0.1 meter. Its force constant is इतना. What is potential energy? देखिए कोई स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको कंप्रेस करते हैं, उसको एक्स कहते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. हाफ के हमको दे दिया है 500 और कंप्रेस किया गया है 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1, दशमलव हटाया तो 0 2 0 कट गया, तो 2.5 जूल. इतना गलती. A 40 kg object moving with a speed of 6 meter per second. What is a kinetic? Kinetic energy equal to half mv square. हाफ m दे दिया है 40 kg,
भी दे दिया है 36, कट गया 18, 18 74, 720। 1200 watt motor run for 30 seconds. How much work be done by motor? Work done equal to W equal to power into time. पावर है 1200, टाइम दे दिया है 30 सेकेंड पर 36 पर 30, तो 36 किलो जूल, 36,000। 15 न्यूटन फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट द वर्टिकली अपर फॉर 2 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी? ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो गया वर्क डन बराबर एफ डी कॉस थीटा। ग्रेविटी नीचे लगता है तो फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। ग्रेविटी होता है एम जी जी, कॉस थीटा 0, तो एम हमारे पास दिया हुआ है, एम जी दिया हुआ है सीधा सीधी 15, डी दिया हुआ है 2 मीटर, तो 30 जूल। A 5 kg object thrown vertically upward with a speed of 10 meter per second. What is its potential energy? Potential energy equal to होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी बॉटम का प्लस काइनेटिक एनर्जी बॉटम का इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी टॉप का प्लस काइनेटिक एनर्जी टॉप का। तो बॉटम का इतना, इसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी टॉप का निकालना है, काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ, तो हाफ एम हमारे पास है 5, भी दे दिया हमारे पास 10, पोटेंशियल एनर्जी 100, 500, 250।